गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए इसके पहले फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस ये पढ़ाया था और उसके जो भी नियम थे, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके सिंथेसिस में एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और कल वो खत्म हो गया था। और आज है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। और ये कक्षा 10 में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार से बनाए जाते हैं: एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके पढ़ाया था टेंस में। और वही नियम यहां लागू होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज इसके हिंदी क्या है? प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, SUB सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य होते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनेगा तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसके बाद एक या एक से अधिक जो है क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह आवश्यक है कि यह आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल
सेंटेंस में दिए हुए सिंपल सेंटेंस में से एक को प्रिंसिपल क्लास एक को प्रिंसिपल क्लास तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेट क्लास में बदलना चाहिए। मैं बदलना चाहिए। मतलब वही है, बहुत डिटेल हो गया जो है। अब ये जान लीजिए आप लोग कि कोई भी सिंपल सेंटेंस अगर दो हैं, दो एक से अधिक हैं, तो जो भी हैं अगर उनको जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए उसमें से एक वाक्य को जो है हम प्रिंसिपल क्लास में बदल देंगे तथा दूसरे वाक्य को या जो भी वाक्य है उसको हम कैसे बदल देंगे, सबऑर्डिनेट क्लास। और यहां देखिए, अर्थात ये पूरा नियम ये है, प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास ये बराबर होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स अर्थात कहने का मेरा ये आशय है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास का होना आवश्यक है और दूसरे सबऑर्डिनेट क्लास का आवश्यक है। बात समझ में आई? सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित वाक्य, अर्थात ये जो वाक्य सबऑर्डिनेट क्लास अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए ये प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित है, वो अपने अर्थ को क्लियर नहीं कर पाता है और इसीलिए सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? आश्रित है। आश्रित कैसे? जैसे क्या है, ये चार्ट जो है इस पर ये टिका हुआ है तो ये इसके आश्रित है, तो आश्रित उपवाक्य है। तो अब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। अब आप देखिए, क्योंकि 10th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वही प्रक्रिया फिर यहाँ चालू हो जाएगी। सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के? सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है नाउन क्लास, संज्ञा उपवाक्य
दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण उपवाद। नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाद। और देखो सिंथेसिस में मैंने ये बताया है कि सिंथेसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले आप सभी सेंटेंस को पढ़ें और उसका फिर हिंदी में अर्थ निकालें और हिंदी में उसको जोड़िए और हिंदी में जोड़ने के बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। और ये सही तरीका भी है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब इसके बाद जो है पहला नियम क्या है? इन 3 नियमों में इसका पूरा जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चलेगा। पहला है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके पहला नियम नाउन क्लॉज भी वाक्य में, नाउन क्लॉज भी वाक्य में को हटा दो। नाउन क्लॉज वाक्य में 5 प्रकार से कार्य करते हैं जो निम्न है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ आप लोग थोड़ा सा दिखने से ही है कि समझिए नाउन से समझिए। नाउन आप जानते हैं, नाउन किसे कहते हैं? ये संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यही है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन फंक्शन ऑफ नाउन्स, नाउन के कार्य, जब आप फंक्शन से आप नाउन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। नाउन जो है किसी भी वाक्य में 5 प्रकार से कार्य करते हैं। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन। और जिस प्रकार से नाउन 5 प्रकार से कार्य करते हैं, उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी वाक्य में 5 प्रकार से कार्य करते हैं। इसका वही है। तो पहला है कार्य, इसका क्या है? फर्स्ट, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब।
सब्जेक्ट टू ए वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी क्रिया का कर्ता के रूप में। दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी क्रिया के कर्म के रूप में। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी क्रिया के पूरक के रूप में। और चौथा है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। और अंतिम है पांचवा है केस इन एपोजिशन टू ए नाउन। ये 5 प्रकार से कार्य करते हैं और नाउन भी इतने ही प्रकार से कार्य करते हैं, और इसीलिए नाउन क्लास भी 5 प्रकार से कार्य करते हैं। जब कोई नाउन या नाउन क्लास किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो वो नाउन क्लास जो है सब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है, और जब कोई नाउन क्लास किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो नाउन क्लास जो है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। और जब कोई नाउन क्लास किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? पूरक के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्रिया का पूरक, उस क्लास को जो नाउन क्लास को क्रिया का पूरक कहते हैं। और ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, और जब कोई नाउन क्लास जो है किसी प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में कार्य करते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन कहते हैं। और केस इन एपोजिशन है किसी नाउन का साथ साथ का है प्रयोग। अब इसका डिटेल जो है मैं आप लोगों को अब कल पढ़ाऊंगा बेटा, आज यहीं पर रहने दीजिए, कल इसका डिटेल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा।